जमीन दलाल पार्षद नहीं देखना चाहते, जमीन दलाल मेयर नहीं देखना चाहते, और ऐसे जानबूझकर मुंह चमकाने के लिए बोलते हैं कि हम चुनाव करवा रहे हैं हाई कोर्ट से हमारी जीत पोस्ट पर या पार्षद की पोस्ट पे। कोई भी जमीन दलाल को देखना नहीं चाहते हैं, कोई भी आदिवासी गलत है और हमारे समाज के हैं तो आपका विरोध होगा जी। अगर किसी में नहीं है, सिर्फ ज्योत्सना कर कट्टा में जो सच को सच बोले, ऐसे भी ना चुने उसको टिकट दे दी। हो सकता है पैसा लेकर टिकट दिया होगा। भाजपा के पास और भी बहुत सारे कैंडिडेट थे भाई, इन्हीं को क्यों समाज, अल्पसंख्यक समाज, फुलवासी समाज को इसकी सच्चाई पता होना चाहिए। क्योंकि हम लोग एक जमीन दलाल को मेयर नहीं बना सकते, जमीन दलाल को पूरे नगर निगम का हाथ भी नहीं सौंप सकते। वो कर दिया गया हमारे वार्ड में बीजेपी की तरफ से। जैसे जैसे नगर निगम चुनाव सामने आ रहा है, ऐसे में प्रत्याशी भी वोट लेने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है ज्योत्सना केरकेटर जी। सीधा इनसे जुड़ेंगे, अब बात करेंगे कि इनका क्या कहना है। जिस प्रकार से नगर निगम का चुनाव हो रहा है, काफी लंबे समय के बाद हो रहा है ये चुनाव, कि इस पर आप क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव पे? सबसे पहले तो जोहार, और मैं बोलूँगी कि आज लगता है 7 साल हो गया और काफ़ी विलम्ब हुआ, लेकिन उसमें भी कुछ लोग अपने आप में मिट्ठू मियाँ बनते हैं कि ये मेरे बोलने पे हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये हाईकोर्ट पे एक रीट फाइल हुआ था जामताड़ा धनबाद की एक महिला थी, रीना करके ऐसे करके, वो पहला रीट फाइल की थी इसमें, और उसका रीट से फिर सेकंड बार में इसमें कुछ जो भी प्रत्याशी लोग नया खड़े हुए हैं बीजेपी जिनको समर्थन दिए, वो लोग रीट फाइल किए थे उसके बाद, तो वही उनके फर्स्ट रीट पे इन लोगों को नीचे जोड़ दिया गया। लेकिन ये अपना मुंह चमकाने के लिए बोलते हैं कि हम चुनाव करवा रहे हैं हाई कोर्ट से हमारी जीत हुई, हेमंत सोरेन की हार हुई। ऐसा कुछ नहीं है। आपसे पहले रीट फाइल कहीं और से हुआ था, आप लोग उसके बाद किए तो आप लोगों का नीचे से नाम जुड़ गया, और बहुत अच्छी बात है, जनप्रतिनिधि चुन के आना चाहिए। लेकिन हम मेयर के पोस्ट पर या पार्षद के पोस्ट पे कोई भी जमीन दलाल को देखना नहीं चाहते हैं, कोई भी आदिवासी विरोधी पार्षद या फिर मेयर को हम लोग देखना नहीं चाहते हैं जो समाज के लिए भी खड़ा नहीं हुआ है। आदिवासी का उन लोगों को वोट नहीं चाहिए। जो भी ऐसे लोग हैं आदिवासी समाज में, क्यों ना वो हमारे समाज में क्यों ना हो ऐसे आदिवासी विरोधी लोग, और अगर वो गलत रहेंगे तो हम लोग उसका विरोध करेंगे, सामाजिक बहिष्कार भी करेंगे। और आप बोलते हैं कि हम लोग को आदिवासी का वोट नहीं चाहिए, आदिवासी का वोट नहीं चाहिए आपको, लेकिन नगर निगम क्षेत्र से आदिवासी आरक्षित सीट से आपको चुनाव लड़ना है, मतलब आदिवासियों को बेवकूफ़ समझना है, क्योंकि वो तो सीधे साधे हैं, फिर उनको बेवकूफ़ समझना है और उससे वोट निकाल कर मेयर बन जाना है। जमीन दलाली तो करते ही हैं अपने वार्ड पे, बहुत कोई जी गलत तरीके से जमीन बेचने का काम करते हैं, जैसे वार्ड 19 में किया उन्होंने, पूर्व पार्षद जो हमारी, और ये गलती से मेयर बन जाएंगे तो पूरा नगर निगम का जमीन बेच देंगे अवैध तरीके से। और ये तो चाह ही रहे हैं कि हमारे ऐसा नहीं आता, जमीन का जो बहुत बड़ा मुद्दा है कि ये मेयर बने और वहाँ से धड़ जमीन का काम हम स्टार्ट करें। तो ये सब जमीन दलाल बिल्डर तबके के लोगों को हम लोग नहीं चाहते हैं मेयर का सीट में देखना, क्योंकि मेयर का सीट बहुत बड़ा सीट होता है, 4 विधानसभा का 1 मेयर होता है, और कोई छोटा मोटा वो चीज़ नहीं कि आप किसी को भी अनाप शनाप किसी को भी दे दो। क्योंकि देखिए, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे आदिवासी समुदाय के लोग मेयर चुनाव में खड़े हैं, लेकिन हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक ही का विरोध कर रहे हैं। जी, आपने जैसा कि कहा कि आप एक ही का विरोध कर रहे हैं, एक ही का विरोध कर रहे हैं, जैसे कि वो भी आदिवासी समाज से ही आती है, ऊपर से वो भी मतलब बीजेपी से है और आप भी आजसू पार्टी में थे, उसके बाद भी आप विरोध कर रहे हो, वजह क्या बन रही है? देखिए, मैं आजसू पार्टी में कि आजसू का विरोध की हूँ, जब गलत लगा तो मैं पार्टी का ही विरोध की नहीं। तो हमारे आदिवासी समाज में है, उससे है चाहे नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप गलत हैं और हमारे समाज के हैं, अगर आप गलत हैं और हमारे समाज के हैं तो आपका विरोध होगा जी। सच बोलने का ताकत किसी में नहीं है, सिर्फ ज्योत्सना कर कट्टा में जो सच को सच बोलती है और गलत को गलत बोलती है। हम चापलूसी नहीं कर सकते जी। आप आदिवासी का वोट से जीतिएगा, काम दीजिएगा दूसरा को, बारी को, आदिवासी को बनाए हैं आप आदमी। आज भी हम लोग का जाके वार्ड में देखिए ना, आदिवासी टू आदिवासी में लड़ाई लगवा के रख दी है। जहाँ एक जतरा निकलता था 2 जतरा लगता है, जहाँ से 1 जुलूस निकलता था 2 जुलूस निकलता है। तो वैसा हम लोग को जमीन दलाल पार्षद भी नहीं चाहिए, मेयर भी नहीं चाहिए। और मैं बार बार जमीन दलाल इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये लोग भू माफिया हैं। आदिवासी जमीन के लोग गलत तरीके से, सरना जमीन गलत तरीके से बेचने का काम करते हैं। और भाजपा जैसी अनुशासन पार्टी हर कैंडिडेट के पीछे के प्रत्याशी को देखती है कि उसकी क्या स्थिति है, लेकिन ये कैसे बिना चुने उसको टिकट दे दी। हो सकता है पैसा लेकर टिकट दिया होगा। भाजपा के पास और भी बहुत सारे कैंडिडेट थे भाई, इन्हीं को क्यों समर्थन दिया? जिसको पूरा रांची नहीं जानता है ढंग से, आप उसको टिकट देके खड़े कर दिए हैं। प्रोफाइल पे चेक कीजिएगा ना उसका मुझे लगता है उसका खुद का वोटर लोग उसको पसंद नहीं करता है। देखिए, भाजपा इतना बड़ा पार्टी है कि लूल्हा लंगड़ा काना बहरा किसी को भी खड़ा कर दीजिएगा, हाँ में मिली, कैडर वोट उसका देगा, कैडर वोट रहेगा, उसको वोट देवे करेगा। तो यहाँ कैंडिडेट अगर ऐसे ही खड़ा करते हैं ना तो उसका कोई पूछ नहीं है जैसी है प्रत्याशी, क्योंकि हम लोग उसके करीबी हैं, हम लोग उसके पड़ोसी हैं।
तो उसका हर क्या है गलत सही उसके बारे में हर एक चीज हम लोग जानते हैं। हम लोग से अच्छा कोई नहीं बता सकता। और हम लोग के वार्ड में जिताएंगे हम लोग, दलाली करने आएगा उसका कोई और दूसरे वार्ड के लोग, तो वो बताएंगे अच्छा कि हम बताएंगे। तो पूरे 53 वार्ड की जनता को पता होना चाहिए ये बात कि क्या है वो कैसी है। और भी आदिवासी कैंडिडेट है, मैं किसी के बारे में बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं इसी के बारे में बुराई कर रही हूँ क्योंकि ये हमारे वार्ड से आती है और इनकी सच्चाई में पता है। और पूरे आदिवासी समाज, अल्पसंख्यक समाज, कुलवासी समाज को इसकी सच्चाई पता होना चाहिए क्योंकि हम लोग एक जमीन दलाल को मेयर नहीं बना सकते, जमीन दलाल को पूरे नगर निगम का हाथ भी नहीं सौंप सकते। वो नगर निगम का ऑफिस का राजनीतिक अड्डा ज्यादा बन जाएगा, दलालों का अड्डा ज्यादा बन जाएगा, वो माफियाओं का अड्डा ज्यादा बन जाएगा, टेंडर माफियाओं का अड्डा बन जाएगा। तो वो हम लोग को नहीं चाहिए जी। स्वच्छ काम चाहिए क्योंकि छोटा मोटा पोस्ट नहीं है मेयर कि कोई भी आप उल्टा पलटा बैल बकरी को आके आप खड़ा कर दीजिएगा, समर्थन दे दीजिएगा, जीत जाएगा। परिवर्तन चाहिए भाई। हमारे वार्ड में आइए, 15 साल से एक ही लोग है, कभी दूल्हा, कभी उसका वाइफ, कभी उसकी बहन, आने वाले दिन उसका कोई और आएगा तो वो लोग भी खड़ा होगा। अरे वार्ड कोई एक का थोड़ी है भाई, वार्ड में परिवर्तन होना चाहिए, है ना जी। और वार्ड शिक्षित खोजता है, ऐसे नहीं कि मैट्रिक फेल को खड़ा कर दिया गया है हमारे वार्ड में बीजेपी की तरफ से, उनके तरफ से जी। तो जोशना जी, जिस प्रकार से बनना है तो एक शिक्षित पार्षद होना चाहिए ना भाई कि आप सीओ से बात कर सके, अपने वार्ड का नेतृत्व कर सके, एक थाना प्रभारी से बात करने आपको आना चाहिए। आपको तो एप्लीकेशन ढंग से लिखने नहीं आता है, कैसे आप नेतृत्व करेंगे वार्ड का? सोचने वाली बात है, बहुत बड़ी विडंबना है। हमारे आदिवासी समाज में बहुत हेजिटेशन होता है, बोल नहीं पाते हैं लोग। इसी चीज को हम लोग को बदलाव करना है और हम लोग जमीन दलाल पार्षद बिल्डर नहीं चाहते हैं जी। हम लोग जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आदमी चाहिए बस स्वच्छ छवि वाला वार्ड। तो आप किसको समर्थन कर रहे हैं? आपके नजरिए में कौन सा प्रत्याशी है जिसको आप समर्थन कर रहे हैं? सारे वार्ड के ऐसे प्रत्याशी हैं या मेयर के, चलिए मेयर की ही बात करें ना। मेयर में एक कैंडिडेट नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो भी समाज से जुड़ा हो, सामाजिक मुद्दों को लेके आगे खड़ा रहा हो। इनको कभी देखे हैं सामाजिक मुद्दों में खड़ा होते हुए? कभी तो हमने देखे। इतना बड़ा कुड़मी आदिवासी का रैली में कभी आई है बात भी बोलने के लिए, नेतृत्व की है, कभी बंदी कराओ ये कराओ, कभी नहीं। तो आप कैसे फिर आदिवासी वोट से आप सोचते हुए आदिवासी का सीट से आप चुनाव लड़ने चाह रहे हैं? ये काम नहीं कीजिएगा आदिवासी के लिए, आप चुनाव लड़िएगा जी पार्टी के जी। तो आप जिस मेयर की प्रत्याशी को बोल रहे हैं दलाल, तो वो भी मतलब आदिवासी ही समाज से आती है, आप भी आदिवासी समाज से आते हैं। एक बार से वो निर्विरोध आई है चुन के, तो उसके बाद फिर आप क्या वजह? उसकी सच्चाई में बता। निर्विरोध मैं उस वार्ड की हूँ। पिछले बार कैंडिडेट हम लोगों ने खड़ा किया, ठीक है, एक ही कैंडिडेट खड़ा किया क्योंकि एक को बहुत हो गया इनका 10 साल। अब हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। एक कैंडिडेट को भरोसा करके हम लोगों ने खड़ा किया। ये क्या की, रातों रात जाकर इसको पैसा देके खरीद ली। और वो कैंडिडेट देखिए कितनी नीच मानसिकता की वो कैंडिडेट थी। वार्ड भरोसा करके, शिक्षिका थी शायद, उस शिक्षिका को भरोसा करके हम लोग खड़ा किए, वो रातों रात पैसा लेके बिक गई। और जब 4:30 बजे लास्ट डेट रहता है नॉमिनेशन का, तब वो 4:30 बजे आती है नॉमिनेशन फाइल करने। मतलब हम लोग को पूरा वार्ड को बुड़बक बनाई और हम लोग का इमोशन को बेचने का काम किए लोग। और आज देखिए ये वो, इसलिए हम लोग जानबूझ के इस बार वार्ड में 5 कैंडिडेट खड़ा किए क्योंकि इसको हटाने का मकसद था हम लोग को। हम लोग कोई जमीन दलाल पार्षद नहीं देखना चाहते, जमीन दलाल मेयर नहीं देखना चाहते। और ऐसे जानबूझ के 5 कैंडिडेट खड़ा करें। एक कैंडिडेट खड़ा होगा तो दूसरा नहीं दिख सकता, दूसरा को खरीदेगी तो तीसरा नहीं दिख सकता। और स्वतः से हम लोग सब बैठ गए। लेकिन हमारे वार्ड में 4 कैंडिडेट खड़े हैं और 4 में 2 कैंडिडेट ऑलरेडी बिके हुए हैं उनकी तरफ से और एक उसकी खुद की कैंडिडेट है जी। तो हम लोग ऐसे बिकाऊ लोगों को अपने साथ नहीं रखेंगे। हमारी एक प्रत्याशी है वार्ड 19 से, जिसका नाम है बिमला कुमारी। उसका चुनाव चिन्ह है बैट छाप बल्ला और क्रम संख्या 3 है। वो पढ़ी लिखी अच्छी लड़की है, ग्रेजुएट है, अच्छा मतलब बोलती है, युवा भी है ना। वार्ड को संभालने के लिए युवा चाहिए हम लोग को, ठीक है, क्योंकि युवा की जो सोच क्षमता है अभी के जनरेशन में, वही हम लोग को आगे लेके चलना है। और हम लोग चाह रहे अधिक से अधिक इस बार वार्ड में युवा ही चुन के आए। मेयर का चुनाव उसमें युवा ही चुन के आए जी। और सबों को अगर बात करें तो क्या नगर निगम के चुनाव में क्या कुर्मी समाज का भी मतभेद देखने को मिलेगा? क्या आदिवासी को देखिए वोट मिलेगा? ऐसे बहुत सारे ओबीसी सीटें जिसमें कुर्मी भाई भी खड़े हुए हैं, वहाँ भी आदिवासी का वोटर होंगे। अब जिससे उनका बनता है चाहे नहीं बनता है, अब जिनका वो अच्छा वहाँ काम किए होंगे तो उनको वोट किया जाएगा और नहीं किए होंगे तो कोई वोट क्यों करेगा जी। अगर आपसे आखिरी सवाल रहेगी ये बात, अगर हम करें आपकी, तो आपके भी नाम सुनने को मिल रहा था कि आप भी चुनाव में उतरने वाली, तो आपने मतलब बैकअप क्यों किया? पिछले बार बता निर्विरोध जीतने का बात बोले ना, पिछले बार मेरा एज नहीं था, ठीक है, 20 साल चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। 21 साल मेरा 20 था और 19 साल सॉरी, रेसिडेंशियल कास्ट इनकम मेरा बना हुआ, ये रद्द करा दी सीओ से मिलके। कोई भगत सीओ था उससे मेरा 18 में, ये मैं रेसिडेंशियल कास्ट इनकम वो रद्द करा दी। मेरी माता जी का बनवाए उसको भी रद्द करवा दी। तो ऐसे ऐसे वहाँ पे लोग इनको जिनको लगता है कि वार्ड में चुनाव लड़ेंगे, ये उनका सर्टिफिकेट को रद्द करवा देती है ताकि कोई चुनाव नहीं लड़ पाए। तो ये इनकी चाल नीति रहती है।
ये सीओ लोग जमीन दलाली करबे करता है, लोग करता ही है जमीन दलाली, तो सीओ से 60 लोगों का होता ही रहता है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे तो आप कब जो आने आदिवासियों वाले की हैं? मोशन का बेचने का काम करेंगे। तो इस बार आपको भी कब देख मेयर सकते के हैं चुनाव के लिए चाहिए 31 साल, मेरा 31 साल नहीं जी। है, तो हम कैसे चुनाव लड़ेंगे? जी, तो वरना मतलब हम तो सोचे ही थे इसको टक्कर देते वार्ड में, लेकिन वार्ड तो लड़ी नहीं, इसको मिल गया मेयर का सीट। तो मतलब जब आपकी एज सत्ता होगी तो पुनः आप भी वापस हो आएंगे गई। हाँ बिल्कुल आएंगे, जनता चाहेगी आएंगे, जनता नहीं चाहेगी नहीं आएंगे, जी। लेकिन चाहेगी तो जरूर आएंगे। मलाल नहीं है हम लोग को हार जीत का, जी, बस इसको चाहते थे हम लोग निर्विरोध ना जीतने थे, इसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग तैयार थे। जी, तो अगर हम देखा जाए कुछ लोगों का ये भी कहना है क्या जोशना को मतलब क्या कुछ लोग मतलब कमीशन वगैरह दे रहे क्या, जिस प्रकार से वो बीजेपी के प्रत्याशी रोशनी खलको का मैंने विरोध बोला कर रही बीजेपी है। आपसे बैर नहीं है, आपका कैंडिडेट की खैर नहीं, मैंने तो बोल रही हूँ। बीजेपी के बहुत सारे प्रत्याशी थे भाई, अच्छे अच्छे, उनको खड़ा करते ना, इनको क्यों खड़ा कर दिया जमीन दलाल को? इनका बैकग्राउंड चेक कर लो, आप आओ मेरे बस्ती में, बताती हूँ, पूरा काला चिट्टा खोल कर दे दूंगी। जी, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक नहीं बनी तब तक कोई दिक्कत नहीं था, और इसकी सच्चाई जाननी है तो एक बार आइए वार्ड हम लोग घूम लीजिए, पता जी। चल जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ जोशना जी, जैसा कि इन्होंने कहा कि किस प्रकार से बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनका वो विरोध करी है, बीजेपी का विरोध नहीं करी है, लगातार ये आरोप लगाते आ रही है। और साथ ही आपको बता दें कि जो वार्ड 19 की जो प्रत्याशी नहीं है उनका वो समर्थन भी कर रही है। अब देखने वाली बात होती क्या रिजल्ट क्या होता है, क्या रोशनी खलको जीतती है या फिर जिनका समर्थन है जोशना जी का वो जीतती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।